बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 9th की मैथ स्टार्ट की हुई थी, जो न्यूट्रिशन है हमारे पास। तो हमारे 5 जो यूनिट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो आज हमने एक्सरसाइज 6.2 करनी है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ चीज़ें पढ़नी है। तो पहले हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हम इसमें जो होती हैं ट्राइंगल्स, उनके एंगल्स के वगैरह भी हम पढ़ते हैं। ट्राइंगल्स के जो हमारे पास एंगल्स होते हैं, उनकी हम जो फाइंड करने के मेथड्स हैं वो हम पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? द फंक्शन दैट रिलेट एंगल टू साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल आर नाउन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। राइट एंगल ट्राइंगल मैंने पीछे बताया था, जो 90 से छोटे होते हैं जिनका एंगल, उनको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। मतलब जिसमें एंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल से होते हैं, ऐसे फंक्शंस, उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। उसमें हमारे पास साइन थीटा, साइन कोसाइन, इस वजह से इसका नाम कोसाइन है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉस पढ़ते हैं। टेंजेंट, टेंस इसको हम टेन पढ़ते हैं, एसेट्रा। ये ऐसे हमारे पास एंगल्स होते हैं जिनके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। और इसकी कुछ एप्लीकेशन भी हैं हमारी लाइफ में। मतलब पीछे हमारे पास इस बुक्स में तकरीबन हर चैप्टर में जो हमारे पास टर्म्स आई हैं, साथ में उनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो भी बताई हैं। बुक में एप्लीकेशंस दी गई हैं, कहाँ कहाँ ये हमारे पास एप्लीकेबल होते हैं। और आगे है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, हमारे पास कुछ फार्मूले हैं वो हमें याद करने पड़ेंगे। देखिए हमारे पास अब ये है डायग्राम। अब जो 90 का जो मतलब ये वाला एंगल तो 90 का है, हमें पता है ये एंगल है 90 का। 90 का जो एंगल होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। और जो अब देखिए ये उससे ज़्यादा जो कम होता है इसको हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे ये है। अब ये एंगल 90 से छोटा है। अब ये क्या है कि अगर हम देखें तो ये कम्प्लीमेंट ट्रायंगल है, क्योंकि इसका जो एक एंगल है वो 90 का है, और जो दूसरे दो है ना वो दो ऐसे एंगल है जिनको ऐड करें तो हमारे पास 90 बना। यानी कि जो ये 90 का एंगल है हमारे पास, इसको हम कम्प्लीमेंट एंगल कहते हैं, जो 180 का होता है। और अब देखिए हमारे पास ये 90 का एंगल है। अब इन दोनों का ऐसे एंगल है जिनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 90 का एंगल आता है। अब देखें ये जो हमारे पास 90 का एंगल होता है ना, इसके सामने वाले जो हमारे पास होती है एंगल्स की साइड, ये वाली ट्रायंगल की जो साइड होती है इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये वाला एंगल होता है ना, एंगल थीटा, थीटा हमेशा हमारे पास ए के साथ होता है। ए के साथ हमारे पास थीटा होता है। अब थीटे के सामने वाली जो हमारे पास होती है ना, ये वाली प्लेस, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो 90 का एंगल होता है जो थीटा होता है, इनके जो दरमियान की जगह होती है उनको हम बोलते हैं बेस। अगेन देखें, जो 90 के एंगल वाले सामने वाले जो ट्रायंगल की हिस्सा होता है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। जो थीटा एंगल होता है उसके सामने होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो होती है एंगल थीटा और जो 90 के दरमियान तो एक बच जाता है हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के बाद, उनको हम क्या बोलते हैं बेस। तो इनके कुछ हमारे पास फार्मूले हैं। देखें साइन थीटा, मैंने ऊपर बताया साइन थीटा एंगल है, ये हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की इक्वल होता है। अब देखिए इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। अब हमने ये हाइपोटेन्यूस है, हमने ट्रायंगल को नाम भी दिए हुए हैं। ये इस साइड को हमने ए का नाम दिया है, ये हाइपोटेन्यूस वाली सी और ये बी। अब साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की इक्वल होता है। ये परपेंडिकुलर तो ये हमारे पास ए है, तो ये ए और हाइपोटेन्यूस सी। इसी तरह कोस है, कोस थीटा बेस और हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है। बेस और हाइपोटेन्यूस, बेस हमारे पास बी है, हाइपोटेन्यूस सी है। आगे है टेंजेंट थीटा, टैन थीटा, ये है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर ए, बेस हमारे पास आ गई बी। ये टर्म्स हमने इसी तरह एज इट जुबानी याद करनी है, हमें आपको बुक पर भी दी हुई हैं, आप वहाँ पर से भी याद करते हैं। इसको हमने एज इट याद करना है। एक्चुअली में ये हमारे पास फार्मूले हैं कि साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है, कोस थीटा बेस और हाइपोटेन्यूस के इक्वल, टैन थीटा परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल है। और आगे कुछ और टर्म्स हैं, कोसिकेंट, कोस और साइन से मतलब कोसिकेंट। ये था हमारे पास कोस, अब ये कोसिकेंट है। ये क्या होता है कि 1/sin थीटा, यानी कि एक को 1 और जो साइन थीटा है वो हमारे पास कोसिकेंट के थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह कोटेंजेंट, वो 1/टेंजेंट
सीकेंट है हमारे पास 1/cos। इन टर्म्स को भी हमने ऐसे ही याद करना है जैसे हमारे पास एज इट लिखी हुई है इनको ये हमारे पास अब कैसे आएंगे, इनकी हमारे पास एक पूरी जो टर्म है उसका प्रूफ होता है, वो हमारे पास बड़ी क्लासेस भी होता है, यहाँ पे हमारे पास नहीं है। आगे है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट एंगल्स, कम्प्लीमेंट एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप देखें मैंने ट्राइंगल जैसे सुपर बनाई थी वैसे एंगल्स बनाए ट्राइंगल, मैंने नाम भी यहाँ पे दिए हैं एंगल्स को। अब देखिए तीसरा एंगल हमारे पास नहीं था, एंगल मतलब ये वाला सी वाला भी है, ए ये बी वाला नहीं था। बी वाले को हमने क्या किया है, मैंने जैसे ऊपर बताया ये वाला 90 का एंगल है, जो बाकी दो एंगल है ना उनको ऐड करें तो हमारे पास 90 आता है। अब इस हिसाब से तो जो ये एंगल है ना, मतलब अब इसको ये 90 में से ये वाला माइनस करेंगे थीटा वाला तो हमारे पास ये आएगा। इस एंगल को हमने क्या नाम दे दिया 90 माइनस थीटा, कि 90 को थीटा वाला जो एंगल है इसमें माइनस करें तो हमारे पास एंगल बी आता है। तो इसको हम प्रूव करते हैं। मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास है थीटा के इक्वल है, मेजरमेंट एंगल बी 90 माइनस थीटा, ये माइनस है हमारे पास 90 माइनस थीटा, और जो मेजरमेंट एंगल सी है वो 90 डिग्री के इक्वल है। अब ये तो हमारे पास हो गया है। अगर हम मेजरमेंट एंगल बी को देखें, मेजरमेंट एंगल बी का साइन लें, अगर हम एंगल जो बी है उसका हम साइन लें तो देखिए साइन मेजरमेंट एंगल बी एम मेजरमेंट साइन, ये वाली टर्म का हमारे पास साइन आ जाएगा। ये तो आ गया। अभी किसके इक्वल है हमारे पास, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। ऊपर मैंने लिखा है कि साइन किसके इक्वल था हमारे पास, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के, तो साइन आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। अब डायग्राम में देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, ये वाली टर्म हमारे पास परपेंडिकुलर है, वो की परपेंडिकुलर वो होती है जो एंगल के सामने होती है थीटा के, तो ये थीटा के सामने है एंगल जो हमारे पास है, तो ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर। तो ये ए बी सी है ना, रॉन्ग हो गया, ये है हमारे पास, तो ये आ गया एम ए सी। अब हाइपोटेनियस है ए बी, तो ये हमारे पास आ गया ए बी। तो ये हमारे पास अब इनकी जो हमारे पास वैल्यू थी बी और सी हमने लिख ली। अब क्या है मेजरमेंट एंगल हम ए को लेंगे, ए को लिया, ए के भी हमने एंगल लिख लिए और जो हमारे पास था एंगल इक्वल था वो हमने लिख लिया, क्योंकि जो ए है हमारे पास कोस, हमने इसका साइन लिया इसका हमने कोस लिया, जो कोस थीटा है वो हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूस के इक्वल है, तो वो हमारे पास आ गया बी ओवर सी। अब अगर हम इन दोनों को जो है कंपेयर करें, ये वाला हमारे पास जो टर्म आई है ये वाली, अगर हमें कोई क्वेश्चन का नाम दे कब कंपेयर करें तो ये इक्वल है ये इक्वल है, तो पीछे हमारे पास फिर इसी तरह ये वाली टर्म और ये वाली टर्म और जो ये वाली टर्म है ये भी इक्वल होंगे, तो हमने क्या करना है इसको इक्वल कर लेना है। तो देखें ये आ जाएगा साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल। इसी तरह अगर हम बाकी टर्म्स को देखें तो वो भी हमारे पास एज इट ही है, हमारे पास बुक पे सारा कुछ सब कुछ दिया गया है, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। कोस 90 थीटा माइनस साइन थीटा, इसी तरह टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट टेन थीटा, यानी कि कोट टेंजेंट, आगे कोट टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, या टेन सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस, ये थीटा नहीं आएगा ये रॉन्ग हो जाएगा, मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा इनके साथ नहीं आएगा, तो इनके एंगल हमारे पास नहीं है, तो ये अगर थीटा नहीं आएगा ये, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा की इक्वल वाइज टर्म्स है। तो अब हम आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फॉर ईच फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हमें दी गई है ट्राइंगल्स, हमने उनसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है जो हमने पीछे फार्मूले पढ़े हैं उनको यूज करके। तो देखें अब इसके 3 पार्ट्स हैं मन ए बी और सी, फिर इनके हमारे पास 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हमने जो है वो फाइंड करना है, जिनके हमने जो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं उनके जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये डायग्राम दी गई है, इसमें हमारे पास सब वैल्यूज भी हैं, और पहला क्वेश्चन है हमारे पास साइन थीटा। पीछे हमने जैसे पढ़ा अब वो आपको याद करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस मैंने बताया भी लाजमी याद करना है, पूरी एक्सरसाइज में जो है हमारे पास यूज होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के इक्वल है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हम देते हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास किसके इक्वल है, बी और सी के, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, एंड थीटा के सामने जो ये थीटा है हमारे पास मिस्टेक होगी, थीटा के सामने वाला एंगल जो होता है हमारे पास वो होता है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, देखें
जो 90 के सामने है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस BC और AC, BC हमारे पास 4 है और AC हमारे पास है 5, तो साइन थीटा 4/5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है कोस थीटा। अब कोस थीटा हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस की इक्वल है, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस अब हमारे पास क्या है, देखिए ये वाली बेस है हमारे पास, तो ये आ गया AB और हाइपोटेनियस हमने ऊपर भी फाइंड किया है AC। तो AB क्या है 3 और AC हमारे पास है 5। हमने जो हमारे पास वैल्यू है हमने इनको ऐसे लिखना, डिवाइड नहीं करना, ऐसे ही हमने इसको नोट डाउन करते जाना है। तो पार्ट नंबर 3 है इसका tan थीटा। अब tan थीटा जब हमारे पास इक्वल है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर बेस ऊपर बिल्कुल ट्राइंगल्स के परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है BC, देखिए परपेंडिकुलर एंगल के सामने BC, तो ये हमारे पास आ गया BC और बेस AB। तो इनकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, BC था 4 के इक्वल, तो ये 4 और AB है हमारे पास 3, तो ये tan थीटा भी आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सीकेंड थीटा। अब सीकेंड थीटा हमारे पास, पहले तो सीकेंड थीटा की हमें नहीं पता किसकी इक्वल है, तो पहले हमने जो हमारे पास हमने नीचे टर्म्स पढ़ी थी उनको देखे, तो सीकेंड थीटा कोस थीटा 1/cos थीटा की इक्वल है, तो ये आ गया 1/cos थीटा। अब देखें cos थीटा किसके इक्वल है, हमने cos थीटा ऑलरेडी फाइंड किया हुआ, ये है हमारे पास, तो ये 1/3/5, तो जब हमारे पास ये 5 ऊपर जाएगा तो ये 5/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका 5 है कोसिकेंट। अब कोसिकेंट 1/sin थीटा के इक्वल है, तो अब sin थीटा भी हमने फाइंड कर लिया है, तो क्या था 4/5। ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखे सोल्व किया है 4/5, तो ये आ गया हमारे पास 4/5, तो 5 ऊपर तो चला जाएगा, तो ये 5/4 कोसिकेंट भी हो गया। अब पार्ट नंबर इसका 6 है कोटेंजेंट। अब ये थीटा नहीं है, ये फाई है। अब फाई की हमारे पास क्या है, एक तो एंगल था ना थीटा वाला, ये वाला एंगल था हमारे पास थीटा, ये मैंने घटी फाई लिख दी कि थीटा है, और जो एक और एंगल हमारे पास जो बच जाता है ये C वाला एंगल है, वो हमारे पास फाई है। तब हमने फाई के हिसाब से करना है, आगे हमने थीटा के हिसाब से फाइंड किया, अब हमने फाई के हिसाब से देखना है और एंगल्स फाइंड करने हैं। तो क्या है कोटेंजेंट, पहले तो कोटेंजेंट हमारे पास किसके बोला है टेंजेंट के, और फाई एज इट। अब टेंजेंट तो हमारे पास है लेकिन टेंजेंट फाई जो है हमारे पास वो नहीं है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि टेंजेंट फाई फाइंड करना है। तो टेंजेंट फाई करेंगे, अब एंगल्स ट्राइंगल से देखेंगे टेंजेंट फाई, उसी से हम इस एंगल से अपने देना। टेंजेंट हमारे पास था परपेंडिकुलर और बेस की, अब हमने देखना है कि परपेंडिकुलर इस हिसाब से क्या है। तो देखें मैंने लिखा है टेंजेंट फाई जो परपेंडिकुलर और बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर ये एंगल है ना हमारे पास इस बार, तो इसके सामने वाला एंगल ये है सामने वाला, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर ये क्या है 3, और बेस क्या होती है जो एक एंगल बात जाता है, जो बेस और जो 90 के एंगल और जो हमारे पास एंगल होता है उसके इक्वल होता है, तो वो ये हमारे पास 3 है। तो ये आगे बेस परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है, तो देखें परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 3 और बेस आ गया 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 4/3, तो हमारे पास कोटेंजेंट भी फाइंड हो गया है। आगे है हमारे पास टेंजेंट फाई। अब टेंजेंट फाई तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, पहले तो टेंजेंट हमें पता है परपेंडिकुलर बेस की, मतलब टेंजेंट फाई गया वो हमने फाइंड कर लिया, तो वैसे ही आ जाएगा 3/4। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 में हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका कोसिकेंट। अब कोसिकेंट क्या है, ऊपर भी हमने फाइंड किया 1/sin फाई। अब वो थीटा था, अब ये फाई है। फाई के हिसाब से साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो हमने फाई के हिसाब से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को देखना है। तो देखें परपेंडिकुलर ये फाई है और ये इसके सामने वाला एंगल हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर, और इसके एंगल के दरमियान 90 के दरमियान 90 के एंगल के दरमियान जो होता है उसको हम बोलते हैं बेस, और जो हमारे पास 90 के सामने वाला है वो सेम ही है, यानी कि जो हमारे पास है हाइपोटेनियस है वो सेम ही रहेगा। तो ये आ गया 5, तो परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस 5, तो ये आ गया 5/3। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखें इसका सीकेंट क्या है 1/cos फाई, तो cos फाई आ गया। अब cos फाई भी इसी तरह फाइंड करना है। cos हमारे पास बेस और हाइपोटेनियस के इक्वल है, तो देखें बेस और हाइपोटेनियस क्या है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है इस एंगल के हिसाब से और ये बेस है, तो हमारे पास बेस और हाइपोटेनियस है, तो 4/5। तो देखें 1/4/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/4, तो सीकेंट भी हो गया। अब कोस अकेला है फाई के साथ, तो हमने
ऑलरेडी फाइंड कर लिया। क्या है? बेस और हाइपोटेनियस, और फाई के हिसाब से हमने फाइंड किया है कोस, तो ये क्या आया? 4/5। तो हमारे पास ये एज इट ही आ गया। तो पार्ट नंबर जो ए है वो सोल्व हो गया हमारे पास। अब हमने पार्ट नंबर बी को देखना है। पार्ट नंबर बी है, हमने एंगल ट्राइंगल बना लिया हमारे पास। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है इसका, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। साइन हमें पता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के इक्वल होता है, पीछे हमने किया है। तो अब हमें करना थोड़ा सा आसान होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के। अब हमें देखना है परपेंडिकुलर क्या और हाइपोटेनियस क्या। परपेंडिकुलर क्या होता है? जो एंगल के सामने होता है। अब ये एंगल है, इसके सामने भी ये वाला है, तो ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर 8, और हाइपोटेनियस जो 90 के एंगल के सामने तो वो हाइपोटेनियस होता है, तो ये 17 हमारे पास आ गया हाइपोटेनियस। अब पार्ट नंबर 2 है इसका, कोस थीटा। अब कोस थीटा क्या है? बेस और हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास क्या है? इन दोनों एंगल्स के दरमियान जो हमारे पास है। अब हमें थीटा के हिसाब से करना है, तो पहले हम थीटा वाले, अगर जब हमने थीटा देखना है ना बेस, तो हमने थीटा और जो 90 के एंगल है उनके दरमियान में देखना है। जब हमने फाई देखना है तो फाई और 90 के दरमियान। तो अभी हमने थीटा के हिसाब से कहा था, हम थीटा और जो है 90 का एंगल है इसके दरमियान देखेंगे। तो हमारे पास 15 है, तो ये हमारे पास बेस आ गई 15। और हाइपोटेनियस अब क्या है? 90 के सामने वाला एंगल 17 है, तो हमारे पास आ गया हाइपोटेनियस हमारे पास दोनों एंगल का ये सेम ही रहेगा, सिर्फ बेस जो है और परपेंडिकुलर है वो चेंज होगा। आगे tan थीटा, tan थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर और बेस। क्या परपेंडिकुलर देखना हमने क्या है? इसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर आ गया 8, और अब बेस है तो इन दोनों एंगल के दरमियान बेस है, तो ये हमारे पास आ गई 15। तो क्या आ गया? 8/15। पार्ट नंबर 4 है, सीकेंट। सीकेंट किसके इक्वल है? 1/cos के। पहले तो हमने इसको करना है कन्वर्ट कोस थीटा या साइन में, कोस साइन या tan में। तो ये कोस 1/सीकेंट जो है 1/cos के इक्वल होता है। अब कोस क्या है? हमने कोस फाइंड किया है, क्या आया है? 15/17। तो ये आ गया 15/17। अब 17 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 17/15। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, कोस सीकेंट थीटा। तो ये कोस सीकेंट 1/sin के इक्वल है। साइन भी हमने फाइंड कर लिया, क्या आया था हमारे पास? देखें 8/17। तो ये आ गया 8/17। अब 17 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 17/8। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कोटेंजेंट फाई। अब कोटेंजेंट फाई, अब पहले तो हमने इसको टेंजेंट में करना है, तो ये आ जाएगा 1/टेंजेंट फाई। अब टेंजेंट फाई हमने फाइंड करना है। अब ये हमने टेंजेंट हमें पता है परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल है, मुझे तो जुबानी आते हैं, अब आपने याद करना है। तो टेंजेंट क्या है? बेस परपेंडिकुलर और बेस। क्योंकि ये पेपर में तो हमें बुक से हमें पता नहीं होगा, हमने इसको जुबानी ही करना है, तभी हमें होगा। क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जब तक आप इस फार्मूला नहीं याद करेंगे आपको ये नहीं होगा। तो टेंजेंट किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर और बेस के। तो अब हमने फाई के हिसाब से देखना है परपेंडिकुलर और बेस। तो देखें ये फाई है, इसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर यानी कि 15, और बेस क्या है? 8, क्योंकि इन दोनों एंगल के दरमियान में है, तो बेस 8 है। तो 15/8। तो देखें 15/8, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड हो रहा है, तो ये आ जाएगा 8/15। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 है, टेंजेंट फाई। अभी हमने फाइंड कर लिया क्या था? परपेंडिकुलर और बेस। तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ, तो हमने ऐसे लिख लेना है 15/8। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, कोसीकेंट थीटा। अब सीकेंट कोसीकेंट है वो 1/sin के इक्वल है। अब साइन फाई है, तो अब साइन जो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के इक्वल होता है, लेकिन अभी हमने फाई के हिसाब से करना है परपेंडिकुलर क्या और हाइपोटेनियस क्या है। तो देखें ये एंगल है, तो ये इसके सामने है, तो ये आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। और किसके लिए था हमारे पास? साइन के लिए। तो साइन हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस की इक्वल है, तो ये परपेंडिकुलर आ गया। और हाइपोटेनियस जैसे मैंने पहले बताया सेम ही होता है, तो ये हमारे पास आएगा हाइपोटेनियस भी आएगा 15/17। तो देखें 15/17, तो 17 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 17/15। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमारे पास है सीकेंट थीटा। अब सीकेंट किसकी इक्वल है? 1/cos फाई के। ये थीटा नहीं है, फाई है। तो कोस फाई हमने नहीं फाइंड किया, तो कोस किसकी इक्वल है? बेस और हाइपोटेनियस के। तो हमें भी फाइंड करना पड़ेगा फाई के हिसाब से। हाइपोटेनियस तो वो सेम ही रहेगा। बेस देखें तो इन दोनों एंगल के दरमियान होगा, क्योंकि फाई के हिसाब से तो फाई का और जो 90 के एंगल इनके दोनों के दरमियान बेस है, तो ये 8, बेस 8 है, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? हाइपोटेनियस क्या है? 8/17। तो बेस आ गई 8 और हाइपोटेनियस आ गया हमारे पास 17। तो कोस फाई भी फाइंड हो गया। उसके साथ पार्ट नंबर बी हमारा सोल्व हो गया। पार्ट नंबर सी देखते हैं इसका,
डायग्राम हमने बनी हुई है हमारे पास। पार्ट नंबर 1 है इसका साइन थीटा। सेम ये वाला क्वेश्चन सेम है, बस हमने डायग्राम मुख्तलिफ है। तीनों डायग्राम्स को हमने एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर से फाइंड करने हैं। तो सी है साइन थीटा, हमें पता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की बोला है। तो देखें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या है, ये थीटा है, इसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर है, तो ये सामने आ गया 5, तो 5 आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस के 90 के एंगल के सामने, ये हमारे पास बेस हाइपोटेन्यूज है, तो ये आ गया 30, तो ये 5/13। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका कोस थीटा। अब कोस क्या है, बेस और हाइपोटेन्यूज है, तो बेस ये है हमारे पास, इन दोनों एंगल्स के दरमियान हम देखना है, तो ये बेस है 12 और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला एंगल है, तो ये 13, तो ये आ गया 13। अब tan थीटा है, तो tan क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो ये 5 और बेस क्या है हमारे पास दोनों एंगल 90 का एंगल और जो थीटा है उसके साथ के दरमियान वाला है जो हमारे पास हिस्सा है ट्रायंगल्स का, वो हमारे पास आ जाएगा 12 यानी कि बेस। तो ये आ गया हमारे पास बेस। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सीकेंट थीटा। सीकेंट किसके इक्वल होता है, कोस के, तो ये आ गया 1/cos थीटा। सीकेंट 1/cos के इक्वल है। 1/cos थीटा हमने फाइंड किया हुआ है, क्या है हमारे पास 12/13, तो ये आ गया 12/13, 13 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 13/12। तो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका कोस सीकेंट थीटा। कोस सीकेंट किसके इक्वल है, 1/sin थीटा के। साइन भी हमने फाइंड किया हुआ है, तो साइन की हम वैल्यू लगाएंगे, क्या है हमारे पास 5/13, तो ये 5/13, 13 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 13/5। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कोटेजेंट थीटा 5 है। अब देखिए थीटा जो है हमारे पास वो कैसे होता है, एक हम सर्कल लगा के दरमियान में ऐसे लाइन लगाते हैं, तो 5 है हमारे पास, हम सर्कल लगा के ऐसे लाइन लगाते हैं। डिफरेंस हमने याद रखना है, 5PHI 5 और थीटा 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 ही होता है। आगे हमारे पास 5 भी ऐसे ही है। अब कोटेजेंट 5, अब कोटेजेंट हमारे पास 1/टेंजेंट की इक्वल है, टेंजेंट 5 है। अब तो टेंजेंट हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की इक्वल है, तो हमने 5 के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करना है। तो देखें ये हमारे पास है 5, इसके सामने वाला हमारे पास होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 12 और अब बेस देखें तो इन दोनों के दरमियान एंगल होगा 90 के एंगल और 5, ये है हमारे पास 5, तो ये आ गया 12/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/12, तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास टेंजेंट 5। टेंजेंट 5 हमने फाइंड कर लिया, बेस और परपेंडिकुलर और बेस, और ये आ गया हमारे पास 12/5, तो ये भी हो गया। सिंपली ये वाला तो हमारे पास पॉइंट इजी है, ऊपर देखो नीचे सीधा लगा देना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है इसका कोसिकेंट। कोसिकेंट किसके बोला है, साइन थीटा के। थीटा नहीं है 5 है, तो ये आ गया, मैं बार बार भूल रही हूँ, 1/sin थीटा। अब साइन थीटा हमारे पास क्या है, साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा 1/परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, तो अब हमने परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर लिया है, हाइपोटेन्यूज भी सेम ही रहता है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो देखिए 12 और 13, तो ये 13 ऊपर चला गया तो ये आ गया 13/12। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखें तो सीकेंट 5, तो 1/cos 5 की इक्वल है। अब कोस हमने फाइंड करना है, कोस का फार्मूला हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज है। अब 5 से देखें तो हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, बेस देखें तो इन दोनों के दरमियान होगा ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज 13 और 5, तो बेस आ गई हमारे पास 5 और हाइपोटेन्यूज 13, तो 13 ऊपर जाएगा तो ये 13/5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखें इसका कोस 5। अब कोस 5 हमने फाइंड कर लिया, बेस और हाइपोटेन्यूज तो 5/13, तो इसी के साथ हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर जो 1 है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल है हमारे पास ABC, फाइंड इट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर विच मेजरमेंट एंगल जो A है वो 5 की इक्वल है और C जो है थीटा के। अब इसमें उसमें हमारे पास जो एंगल A था वो थीटा था और जो C था वो 5 था। इसमें क्या होगा कि A 5 है और जो C है वो थीटा है, बस इतना ही फर्क है, बाकी चीज़ें वही हैं हमारे पास। तो मैंने क्वेश्चन सारा पहले ही लिख लिया है। पार्ट नंबर 1 है साइन थीटा, तो देखें साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास एंगल थीटा के हिसाब से करना है, तो थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ये है, तो ये हमारे पास AB है, तो ये आ गया AB। अब हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला है, तो ये 90 के एंगल इसके सामने वाला है, तो ये AC आ गया।
अब इनकी वैल्यू लिखे तो ए बी हमारे पास सी है और ए सी क्या है बी, तो ये आ गया हमारे पास सी ओवर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कोस थीटा, तो कोस थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो अब देखें बेस आ गया है, बेस हमारे पास क्या है दोनों एंगल्स और 90 के एंगल के दरमियान की जो जगह इसको बेस कहता है, तो ये ए है हमारे पास, तो आ गई ए और हाइपोटेनियस क्या है बेस के सामने वाला, तो ये बी है, तो हमारे पास आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 3 है टैन थीटा, तो टैन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल है, तो ये परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया। देखिए बेस के सामने है, बेस के सामने तो हाइपोटेनियस है, तो ये इसके सामने एंगल के सामने हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, तो ये सी आ गया परपेंडिकुलर सी, और बेस क्या है 90 के एंगल के सामने बेस होता है, ये बी आ गया है। नहीं मैं भूल रही हूँ, जो एंगल जो 90 का एंगल है और जो ये हमारे पास थीटा है, इनके दरमियान जो जगह है जो हमारे पास स्पेस है जो उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस बेस, और इसके सामने वाली हाइपोटेनियस ये बेस है, बेस हमारे पास आ गई है, तो परपेंडिकुलर सी और बेस ए। आगे है साइन फाई, तो साइन फाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है। अब फाई के हिसाब से हमने परपेंडिकुलर फाई लिया, बेस से सेम है हाइपोटेनियस सेम है, तो ये फाई है, तो इसके सामने वाला एंगल हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर, तो ये आ गया ए, और हाइपोटेनियस हमारे पास सेम ही रहेगा इसके सामने वाला 90 के एंगल के सामने वाला बी, तो ये आ गया हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर 5 है कोस फाई, कोस किसकी इक्वल है बेस और हाइपोटेनियस, क्या फाई के एंगल से हमने क्या करना है बेस और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो बेस देखें ये 90 के एंगल है और ये फाई, इन दोनों के दरमियान हमारे पास आ जाएगा ये बेस सी, तो आ गया सी, और हाइपोटेनियस बेस के सामने तो ये हमारे पास आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 6 है टैन फाई, तो टैन परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल है, तो परपेंडिकुलर क्या है ये फाई के सामने एंगल जो है वो परपेंडिकुलर, ये ए आ गया, तो ये परपेंडिकुलर और बी बेस, बेस क्या है 90 के एंगल के सामने, तो देखेंगे इसके सामने आ गया बेस बी, तो ये आ गया हमारे पास सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास सोल्व हो गया। आज के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।